उत्तर प्रदेश का संभल जिला जो कि पहले से ही विवादित घेरे में रहा है, अक्सर वो विवाद के घेरे में रहा है। कभी मंदिर और मस्जिद के विवाद में रहता है, कभी किसी न किसी तरह की बवालों के उसमें घेरे में रहता है। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ के ये पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर के वहाँ के लोग इस पे भी नहीं वो हो रहे कि अब आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से वहाँ के एसपी ने एक खुलासा किया कि वो वहाँ के 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि इनका काम था कि पुलवामा हमले को लेकर के गलत पोस्टें फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पे गलत पोस्टें करते थे, जिसके कारण से देश के खिलाफ ये आवाज़ उठाते। कभी मोदी के पोस्टरों के साथ ही खिलवाड़ करके गलत पोस्टें डालते थे। ये वहाँ के एसपी ने इन 4 लोगों को गिरफ्तारी करके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी है। और देखने वाली बात यह है कि इससे एक वो मिलता है कि आम जनता कम से कम अब जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनवाते हैं कि वहाँ के एसपी साहब क्या कुछ कहते हैं। आ रहे हैं, अब तक 4 लोगों को जेल भेजा चुका है। किस तरह से इन पर नजर रखी जा रही है और क्या अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं, बताइए। पहलगाम में कुछ दिन पहले आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराने हमले में हमारे देश के बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान गई थी। उसके बाद में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को जब करारा जवाब दिया जा रहा था, उसी समय जनपद संभल के थाना बैजोई सेक्टर के रियाज और सरताज, गुड्डू बेग, इस तरीके के 3 लोग और थाना हजरतनगर गढ़ी के जमात अली नाम के रहने वाले व्यक्ति, इन लोगों के द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कही गई और उसमें भारत के विरोध में ये बातें कही गई। कुछ लोगों ने झंडे का भी अपमान किया गया। इन 4 लोगों को पुलिस के द्वारा अलग अलग समय पे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनके ऊपर धारा 152 बीएनएस, जो कि देश की संप्रभुता अखंडता जो है उसको क्वेश्चन करने और सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को सपोर्ट करने वाली उन सेक्शन में इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनमें से एक व्यक्ति के ऊपर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जिसने एक भारत के झंडे का अपमान किया था, उस व्यक्ति को भी जेल भेजा गया है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन चिरंजीव के साथ मैं अतुल श्रीवास्तव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।